आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं आदमी चेहरे को संवारता है, जिस पर लोगों की नज़र होती है, जिस पर इंसानों की नज़र होती है, लेकिन उस चित्त को नहीं सुधारता है जिस पर भगवान की नज़र होती है, जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। चित्त सुंदर हो तो परमात्मा पसंद करता है और चेहरा सुंदर हो तो इंसान पसंद करता है। इंसान अजीबो गरीब आदमी है। पहले माँ बच्चे को पाने के लिए, जन्म देने के लिए सुंदरता का त्याग कर देती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर सुंदर पत्नी, माँ सर पर हाथ फिराए तो बाल आते हैं, जीवन फलता है। लेकिन पत्नी सिर पर हाथ फिरा दे तो समझो बाल उड़ और जाते हैं, जीवन विनाश को प्राप्त हो जाता है, जीवन अधोगति में चला जाता है। इसलिए कहा है, जे राग देश कल की मलिन, जे राग देश कर, जे राग देश मलि कर मलिन, वनिता गदा युत चिन्ह चिन्ह, तेहे कुदेव तिन की जो सेव, छठ कर तिन तिन भव भ्रमण छेव। कहते हैं जो रागी द्वेषी हैं,
जो स्वयं रागी देसी हैं जरा बात पर नाराज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो राग देसी हैं मलिन हैं, उससे उनका मन मलिन है। क्योंकि आपने देखा होगा जब राग होता है तो हम सही न्याय नहीं कर पाते हैं। गलती दोनों की होती है, लेकिन अपने बच्चे का हम पक्ष लेते हैं, दूसरे के बच्चे को हम गलत ठहराते हैं। क्योंकि राग होता है तो सिर्फ अपना भला दिखता है, दूसरे की जान नहीं लगती है। हमारे आचार्यों का जो रागी हैं, द्वेषी हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हैं, वो कैसे भी रागी देव हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है कि तुम सुंदरी सरी वांग शत्रु समिरति नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को होई। कहते हैं तुम सुंदर सर्वांग सत्य समृत नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को हुई। कि तुम सर्वांग से सुंदर हो, तुम्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हें से किसी से भय नहीं है, तो तुम अस्त्र शस्त्र क्यों रखोगे। तुम सुंदर हो तो परमात्मा तुम्हें किसी चीज़ की सुंदरता के लिए बाहरी सजावट की जरूरत नहीं है। और कहते भी हैं भक्तामर में, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निसंदेह। कहते हैं जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, जितने परमाणु जग में सुंदर थे उतने परमाणुओं से तुम्हारी रचना हो गई प्रभु। उतने ही परमाणु थे, क्योंकि खराब परमाणुओं ने तो दुष्टों पर अधिकार जमा रखा है, लेकिन आप पर तो सारे परमाणु, चेतन भी अचेतन भी, पुद्गल के भी जड़ के भी, सब आप में समाहित हो गए। इसलिए सुंदर रूप है और सुंदर चित्त है, सरल चित्तो सहजो सहज परिणति है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में किसी बाहरी अवलंबन की जरूरत नहीं। और जो रागी देसी हैं उन्हें कोई नमस्कार नहीं करे तो श्राप दे देते हैं, और कोई प्रसन्न करे तो आशीर्वाद दे देते हैं। आपकी तरह उनके पास भी सब कुछ है, आपकी तरह ही परिवार है। माना कि उनका सम्मान आप इतना करो कि जैसे ग्रस्तों का करते हैं। आप उन्हें आओ भगत करो जैसे कि आप लोग आपस में कुछ नारियल आदि भेंट करते हैं, लेकिन उन्हें भीतराग देव की तरह पूज्य मत मानो। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा बनना है। और उनमें क्या है, यदि तुम उन्हें पूज भी लोगे तो वो तुम्हारी तरह तो हैं, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, वो देव हैं तो उन्हें रिद्धियाँ प्रकट हैं। वो देव हैं तो उन्हें रिद्धियाँ प्रकट हैं, उसके माध्यम से उनके पास विभूति ज़्यादा है, वैभव ज़्यादा है, सुख ज़्यादा है, द्युति ज़्यादा है, कांति ज़्यादा है। लेकिन वो भी किसके पास है, जैसे जैसे स्त्री का संसर्ग छूट जाता है, जैसे जैसे काम वासनाएं कम होती जाती हैं, वैसे वैसे पदोन्नति होती जाती है। आपने देखा होगा यहाँ थोड़ा सा बाहर परिग्रह छोड़ो तो आप व्रती बन जाते हैं, आदर की योग्य बन जाते हैं। और आप रंगीन कपड़े छोड़ दो और व्रती हो तो आपका स्थान और ऊंचा हो जाता है, लोग नतमस्तक हो जाते हैं तुम्हें देखकर। और कोई आरिका और मुनिराज का पद ले ले तो लोग तुम्हें दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। कहते भगवान आज ही मेरा नयन सफल हुआ, जे गुरु चरण दहा पड़े जग में तीरथ जान। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। कहते धन्य उन्हें प्रणाम करता हूँ जो सिद्धों की श्रेणी में जिनका नाम आने वाला है। लेकिन आप किनको प्रणाम करते हैं? जो तुम्हारा वोट में नाम आगे करा दें, जो तुम्हें चुनाव में जिता दें, जो तुम्हारी धन संपत्ति को बढ़ा दें, जो तुम्हारे पदोन्नति कर दें, जो तुम्हें ख्याति प्राप्त करा दें। आदमी सम्मान उन्हीं को देता है। आपने देखा कोई सरल शांत व्यक्ति हो, आप उसको सम्मान नहीं देते हैं। वो कोट टाई पहन कर आ जाए और बढ़िया जूते पहने हो और हीरो हो, चाहे वो उल्टे सीधे कपड़े पहने हो, लेकिन आपकी नज़र में होना चाहिए बड़ा आदमी, बस आप उसके लिए पागल हो जाते हो। क्या देते हैं बड़े आदमी आपको? कहते हैं
वनिता जितादि चिन्ह चिन्ह, वनिता गदादि चिन्हों से चिन्हित हैं। कुदेव किस चिन्हों से चिन्हित हैं? माना कि वो देव हैं लेकिन वीतरागी नहीं है, क्योंकि अभी तो सब कुछ उनके पास है, जो आपके पास है वही उनके पास है। और कभी भी ऐसी जगह मत जाइए, क्योंकि कहते हैं इनकी सेवा करने वाला सठ मूर्ख पापी दुरात्मा कह दिया कि इनकी जो सेवा करते हैं वो सठ भव भ्रमण का छेद नहीं करते हैं, यानी भव की संतति को नष्ट नहीं कर पाते हैं। और कहते हैं कि ज्ञान और तप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पूजा ख्याति आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे देवों में स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से जहाँ तक प्रविचार है वहाँ तक ज़्यादा उन्नति नहीं, और जैसे ही प्रविचार हटा और देवों की पदोन्नति हो जाती है। देव ऋषि कहे जाते हैं, लोकांतिक देव, और ऊपर के देव सारे अहिमेंद्र हो जाते हैं। जहाँ जहाँ तक वासनाएं हैं, वासनाएं साधना नहीं करने देती हैं। जो यहाँ साधना करके जाता है वही आराधना के द्वारा परमात्मा बनता है। कहते भी हैं समंत्रबद्ध स्वामी, भय से, स्नेह से, लोभ से और किसी को भी कुदेवों को हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए। आजकल तो तुम सच्चे देव का नाम भी ऐसे लेते हो, भय से लेते हो, लोभ से लेते हो, स्नेह बस लेते हो, मेरे परिवार ठीक रहे इसलिए भगवान का नाम ले लो। भय से लेते हो, जब कोई घाटा पड़ जाए, आग लग जाए, पानी बाढ़ आ जाए, पेपर का टाइम हो तो क्या करते हो, नमो हरिंताणम नमो हरिंत। अरे हंत थोड़ी है, वो तो चोर भगाने का मंत्र है। तुम कोई घर में घटना घट जाए, कोई पेपर में होना, पेपर में पास होना हो, कोई इनकम टैक्स से बचना हो, बोले इतने जॉब कराएंगे, इतने माला फेरेंगे। लोग कहते हैं कभी कभी यदि बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे। मैंने कहा बेटी होगी तो छत्र उतार कर ले जाओगे क्या? लोग कहते हैं काम में सफलता मिली तो हम माने भगवान की गुल्लक में इतने डालेंगे। मैंने कहा नहीं मिली तो, अरे तो सौदा हो गया, सौदे में तो घाटा नफा होता ही रहता है, सौदा में तो घाटा नफा होता ही रहता है। इसलिए जीवन में महिलाओं के अंदर भी ये नहीं मैं कोई पदवी पाऊँ, महिलाएं ऐसे भाव से करती हैं, अपने लिए नहीं करती हैं व्रत। महिलाएं जो व्रत करती हैं वो पुरुषों के लिए करती हैं, बेटों के लिए करती हैं। कोई होई का बेटे होई का व्रत करते हैं। कई लोग आपने देखा होगा महिलाएं व्रत करती हैं हमेशा दूसरों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। हमारी महासतियों ने भी जितने व्रत किए हैं, जब जब आपत्ति पुरुषों पर आई है, हमारी सतियों ने शील का परिचय दिया है और पति की मंगल कामना के लिए पत्नियों ने व्रत रखे और आज भी रखती हैं। सुहाग दशमी देखिए, महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। होई का व्रत बच्चों की लंबी की उम्र के लिए करती हैं, बेटों के लिए। लेकिन करवा चौथ का व्रत भी कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं कि पति को लंबी उम्र मिले। मैंने कि हद हो गई बेईमानी की भी। अरे पत्नियां इतने व्रत पति के लिए करती हैं, पति एक भी व्रत पत्नी की लंबी उम्र के लिए नहीं करता है। फिर कहता हम तुम्हें प्रेम करते। कैसा प्रेम हो गया? ये प्रेम नहीं है, नाटक हो गया। क्योंकि कभी कभी महिलाएं उसका दुरुपयोग भी करती हैं। व्रत कर लेंगी, फिर बोले ये चीज़ लाओ नहीं तो व्रत तोड़ दूं। अब आदमी व्रत तोड़ दे तो बेचारा मर जाए, बोलता ला रहा हूँ मत तोड़। लेकिन एक भी ऐसा व्रत नहीं है कि पति तोड़ दे तो पत्नी मर जाए। इतने सारे जितने व्रत करते हैं, हालांकि जैन सिद्धांत इसको नहीं मानता है, लेकिन आप क्यों चांद को देखते हो? अरे चांद जैसी शीतलता तो हमारे गुरुओं में है, गुरुओं के दर्शन कर लो। ओ पूनम के चांद मैंने भी एक चांद देखा है, ओ पूनम के चांद मैंने भी एक चांद देखा है, तू तो आसमान में है, हमने तो जमीन पर देखा है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।